क्या स्पेस ट्रैवल अब एयर ट्रैवल जितना ही आसान होने वाला है? कोविन नाम की एक रिसर्च फर्म ने रिसेंटली एक सर्वे किया और उस सर्वे से ये पता लगा कि जिन भी लोगों की नेटवर्थ 5 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है, उनमें से 40% लोग स्पेस ट्रैवल करने के लिए एक बार में 2.5 मिलियन यूएस डॉलर्स तक खर्च करने के लिए तैयार हैं। और क्या यही रीजन है कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रांसन आज स्पेस टूरिज्म के फ्यूचर को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं, या रीजन कुछ और है? जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की शुरुआत सन 2000 में हुई और स्पेसएक्स की शुरुआत हुई सन 2002 में, और फिर 2004 में रिचर्ड ब्रांसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक भी शुरू हो गई थी। और इन तीनों प्राइवेट स्पेस कंपनीज ने सिर्फ 20 साल के अंदर ही स्पेस टूरिज्म को लगभग सच कर दिखाया है। पर दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ पिछले साल ही कुछ ऐसी पॉलिसीज अनाउंस की हैं जिनकी वजह से अब इंडिया में भी कोई प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन के एरिया में कदम रख पाएगी। पर स्पेस टूरिज्म का ये पूरा कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? स्पेस टूरिज्म के बारे में आपको जो भी जानने की जरूरत है वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 2001 में एक यूएस मिलियनेयर डेनिस टीटो दुनिया के पहले स्पेस टूरिस्ट बने और उस समय अपने स्पेस टूर के लिए उन्हें 20 मिलियन यूएस डॉलर्स खर्च करने पड़े थे। पर इस अमेरिकन मिलियनेयर के स्पेस टूर का सपना तब एक रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट ने पूरा किया था, और अपने स्पेस ट्रेवल के दौरान उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन बिताए थे। मतलब लोगों का स्पेस टूर के लिए जाना कोई नई बात नहीं है, और स्पेस टूरिज्म का ये कॉन्सेप्ट 2001 से ही शुरू हो चुका है। तो फिर आखिर 20 जुलाई के दिन जेफ बेजोस, उनके भाई मार्क बेजोस और 2 और पैसेंजर्स जो ब्लू ओरिजिन के एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस टूरिज्म के लिए जाने वाले हैं, वो ऐसा क्या नया करेंगे जो स्पेस टूरिज्म के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ? और सिर्फ ब्लू ओरिजिन ही नहीं बल्कि स्पेसएक्स और वर्जिन गैलेक्टिक आखिर स्पेस टूरिज्म के मामले में ऐसा नया और अलग क्या करने वाले हैं? वेल देखो, 2001 में मिलियनेयर डेनिस टीटो के बाद सिर्फ 7 और ऐसे प्राइवेट सिटीजन्स थे जो स्पेस टूर के लिए गए थे, और 2009 के बाद रशियन स्पेस एजेंसी ने स्पेस टूर की टिकट प्राइवेट सिटीजन्स को देना बंद कर दिया था। एंड फिर 2009 के बाद अब ये पहली बार हो रहा है जब कुछ प्राइवेट स्पेस कंपनीज स्पेस टूरिज्म को लार्ज स्केल पर शुरू करने वाली हैं। जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन, एलॉन मस्क की स्पेसएक्स और रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक, ये पहली 3 प्राइवेट स्पेस कंपनीज होंगी जो स्पेस टूरिज्म नाम की इस नई इंडस्ट्री की नींव रखने वाली हैं। और अगर आपके पास भी ज्यादा पैसे हैं तो आने वाले कुछ टाइम में आप सिर्फ 1 दिन की ऑफिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही ब्लू ओरिजिन के स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक स्पेस टूर आसानी से कर पाओगे। पर हाँ, वर्जिन गैलेक्टिक के जरिए स्पेस टूर करने के लिए आपको कम से कम 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। और मजे की बात तो यह है कि वर्जिन गैलेक्टिक ऑलरेडी अपनी फ्यूचर स्पेस ट्रिप्स के लिए 600 रिजर्वेशंस बुक कर चुकी है। पर वेट, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स स्पेस टूरिज्म की इंडस्ट्री में ऐसा क्या अलग करने वाली है जो ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक नहीं कर पा रहे? चलो इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज है आइटनरी। वर्जिन गैलेक्टिक की स्पेस फ्लाइट का टाइम 90 मिनट्स होगा। मतलब पैसेंजर्स टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक स्पेस फ्लाइट में 90 मिनट स्पेंड कर पाएंगे, जिसमें से कुछ देर वो स्पेस में वेटलेसनेस भी फील कर पाएंगे। पर ब्लू ओरिजिन की सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट सेपरेशन के बाद आपको लगभग 11 मिनट की एक स्पेस ट्रिप एंजॉय करने देगी, जिसमें से कुछ मिनट्स आप वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर पाओगे। और इलॉन मस्क की स्पेसएक्स तो सबसे अलग ही है। इनके एक स्पेस टूर का टाइम लगभग 3 से 4 दिन रहने वाला है। मतलब लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक स्पेसएक्स आपको 3 से 4 दिन तक स्पेस टूर करवाने वाली है। दूसरा डिफरेंस है पैसेंजर्स एंड कैपेसिटी। वर्जिन गैलेक्टिक का स्पेस प्लेन 6 पैसेंजर्स को कैरी कर पाएगा, जिसमें से 2 क्रू मेंबर्स होंगे और बाकी 4 नॉर्मल पैसेंजर्स रहेंगे। और ब्लू ओरिजिन की सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट भी 6 पैसेंजर्स को ही कैरी कर पाएगी, पर यह फ्लाइट ऑटोनॉमसली फ्लाई करेगी। एंड स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल की कैपेसिटी लगभग 7 पैसेंजर्स तक को कैरी करने की होगी। अब बात करते हैं एक और डिफरेंस के बारे में, जो कि है टिकट प्राइस। वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेस फ्लाइट के टिकट्स की कॉस्ट 2.5 लाख यूएस डॉलर्स रहने वाली है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके अकॉर्डिंग वो पैसेंजर से एक ट्रिप के लिए लगभग 2 लाख यूएस डॉलर्स चार्ज करने का प्लान कर रहे थे। पर क्योंकि अब रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक ने अपने रेट्स थोड़े ज्यादा रखे हैं, तो हो सकता है कि ब्लू ओरिजिन भी अपने रेट्स फ्यूचर में थोड़े चेंज कर ले। पर फिलहाल तो शायद ये 2 लाख यूएस डॉलर्स ही रहने वाला है। लेकिन इलॉन मस्क ने या स्पेसएक्स की किसी भी रिपोर्ट में फिलहाल उनके स्पेस टूर के रेट्स के बारे में अभी तक कोई भी बात नहीं करी गई है। पर हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा था कि वो एक जापानीज बिलियनर को मून तक का स्पेस ट्रिप जरूर करवाएंगे। अब बात करते हैं सबसे मेजर डिफरेंस के बारे में। वर्जिन गैलेक्टिक का VSS यूनिटी एक तरह का स्पेस प्लेन है, जिसे अगर आप सिर्फ एक प्लेन भी कहो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेन अर्थ के मीन सी लेवल से सिर्फ 80 किलोमीटर ऊपर तक ही पहुंच सकता है। और स्पेस रिसर्च की दुनिया में या FAI की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इतना डिस्टेंस स्पेस के एक्सपीरियंस को फील कर पाने के लिए कम है, क्योंकि आउटर स्पेस की शुरुआत तो अर्थ के मीन सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर होने के बाद होती है।
इसी वजह से कोई इंसान जो इस प्लेन में स्पेस ट्रेवल करना चाहता है वो सिर्फ लगभग 6 मिनट्स के लिए ही वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर पाएगा और सिर्फ अर्थ के कर्वेचर को कुछ देर के लिए देख पाएगा। बट ब्लू ऑरिजिन का शेपर्ड रॉकेट अर्थ के मीन सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच पाएगा और देखा जाए तो ब्लू ऑरिजिन के स्पेस टूर को आप सही मायने में एक स्पेस टूर कह सकते हो, क्योंकि ये आउटर स्पेस की बाउंड्री तक एटलीस्ट आपको ले जा पाएगा। पर एलॉन मस्क का स्पेस रॉकेट इन दोनों कंपनीज के स्पेस टूर के एक्सपीरियंस से आपको कई गुना अच्छा स्पेस टूर का एक्सपीरियंस करवा पाएगा, क्योंकि स्पेसएक्स के रॉकेट्स आपको 100 किलोमीटर के लेवल से भी कई गुना ऊपर ले जा पाएंगे और ये रॉकेट्स आपको अर्थ के ऑर्बिट तक का सफर तक करवा पाएंगे। इसलिए स्पेसएक्स का स्पेस टूर कम से कम 3 से 4 दिन का होने वाला है। पर स्पेस टूरिज्म की ये नई इंडस्ट्री कितनी सक्सेसफुल होने वाली है, ये तो शुरुआती कुछ स्पेस टूर के कंप्लीट होने के बाद ही पता लग पाएगा। और जो लोग इन स्पेस टूर से वापस लौटेंगे उनके रिव्यूज ही सही मायने में इन कंपनीज की सर्विसेज के बारे में ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भी मेरी इस वीडियो के जरिए स्पेस टूर के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।